नमस्कार, मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। इससे पीछे हमने जो हमारे पीछे का विषय रहा था वो था सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। उनके जीवन वृत्तांत के बारे में जाना हमने, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाना और उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम करते हैं सूरदास जी के विनय के पदों के बारे में। विनय सूरसागर का एक महत्वपूर्ण अंश है और इसमें कवि ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निर्गुण निराकार ईश्वर की गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि निर्गुण ईश्वर की आराधना मनुष्य किस प्रकार कर सकता है, क्योंकि सगुण ईश्वर की आराधना करना सरल है और उसे पाना आसान है। इसलिए सूरदास जी सगुण ईश्वर की आराधना करने पर बल देते हैं और उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कुछ कहत ना आवे। अविगत गति यानी कि अविगत किसके बारे में कहा है इन्होंने? निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कहा है। गति दशा कहत ना आवे, कहीं नहीं जा सकती, यानी कहीं नहीं बात नहीं कही जा सकती कि ये मनुष्य ईश्वर निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, सगुण ईश्वर की आराधना पर बल देना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे। अंतर्गत मतलब अंदर ही, अंदर हृदय में ही भावे, अच्छा लगना, अमित अपार, तोष आनंद, उपजावे उत्पन्न करता है। तो इसमें कवि सूरदास जी क्या कहते हैं कि अविगत गति की निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति है और क्या है, वो मीठे फल खाता है, लेकिन उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, उसे वो अच्छा लगता है, तो क्या है, वो उसके स्वाद के बारे में बखान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे, वो उस आनंद को अंदर ही अंदर महसूस करता रहता है। उसी प्रकार क्या है, निर्गुण ईश्वर की उपासना करना है। उनका भाव यही है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति है, वो क्या है, कोई फल खाता है, कोई वस्तु खाता है, उसकी स्वाद को, अनुभव को वो नहीं बता सकता, तो उसी प्रकार के है निर्गुण ईश्वर की महिमा के बारे में बताना भी आसान नहीं है, कठिन है। उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर निर्गुण निराकार परमात्मा के संबंध में साधक समय तो अनुभव कर सकता है, किंतु उसके विषय में किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं बता सकता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति भिन्न, निरालम कित धावे। किसने? कित, सॉरी। मन बानी को अगम अगोचर, मन बाणी, मन बाणी, वाणी, अगम अगम्य, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, अगोचर जो दिखाई भी ना देता हो। रूप रेख गुण किसी प्रकार की विशेष आकृति, यह कह सकते हैं गुण, जैसे सत रज और तम तीनों गुण। जुगति युक्ति या उपाय। निरालंब बिना किसी सहारे की, बिना किसी आधार के। तो यहाँ पर सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर को बिना किसी आधार के माना है कि मन बानी को अगम अगोचर, कि जिस प्रकार के है वह निर्गुण और निराकार ब्रह्मा मन और वाणी दोनों से क्या है, अज्ञात है, यानी कि वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। विनय तो मन द्वारा क्या उसका चिंतन किया जा सकता है और न ही वाणी द्वारा उसको महिमा का गुणगान ही उसको व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए जिसने उसको समझा है वह उसका केवल अनुभव कर सकता है। मन वाणी को अगम गोचर, यानी कि मन वाणी से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। सो जाने जिसने जिसे पाया है वही उसे समझ सकता है। कहने का भाव यही है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम कित धावे। और क्या है, जो निर्गुण ईश्वर है क्या, वो बिना सहारे किए, बिना आधार के है वो, कि जिस प्रकार बिना आधार के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता,
उसी प्रकार क्या है, जब क्या है एक ईश्वर की रूपरेखा ही नहीं है, उसमें गुण ही नहीं है, कोई भी सतरजतम, तो क्या है कोई जाति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है बिना आधार के मनुष्य इधर से उधर भटकता ही रहेगा, कोई वो युक्ति या उपाय लगा ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार क्या है वो निर्गुण ईश्वर है, जिसकी रूपरेखा ही नहीं है, उसके गुण ही नहीं है, तो मनुष्य किस प्रकार से उसको आधार मान कर क्या उसकी आराधना करे। यहाँ स्पष्ट है। और कवि जो सूरदास जी हैं वो यही कहना चाहते हैं कि निर्गुण ईश्वर की जो भक्ति करना है वो आसान नहीं है, क्योंकि बिना आधार के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, वो इधर उधर ही भटकता रहता है, मन और वाणी से वो चिंतन भी नहीं कर सकता। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। तो सूरदास जी अंत में इस पद में यही कहना चाहते हैं कि सभी प्रकार सब विधि सब प्रकार से क्या है अगम विचारी, क्या मैंने तो क्या है अगम विचारी, यानी कि उस निर्गुण ईश्वर के बारे में सोचकर देख लिया है कि उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, मैंने ये विचार कर लिया है, ठीक है ना। तो मैं उनके सगुण साकार रूप की उपासना करना चाहता हूँ, उनकी ही सगुण साकार रूप की उपासना करते हुए उनके पदों का मैं उनकी लीलाओं का गान करना चाहता हूँ, वही मुझे उचित लगता है। तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर के बजाय सगुण ईश्वर को महत्व ज़्यादा दिया है और उसकी आराधना करने पर बल दिया और इसकी महिमा के बारे में भी बताया है। आगे है, प्रभु को देखो एक सुभाई, सुभाई स्वभाव, कि मैंने क्या है प्रभु का एक स्वभाव देखा। प्रभु को देखो कि मैंने एक प्रभु श्री कृष्ण का एक स्वभाव देखा है, यानी कि इन पंक्तियों में क्या हो श्री कृष्ण की अपने हरि की क्या है भक्त वत्सलता का भी यशोगान करना चाहते हैं, और दूसरी ओर उन लोगों को सचेत करना चाहते हैं जो प्रभु से विमुख हो चुके हैं, उनको बार बार वो सचेत करना चाहते हैं। और उनकी गुणों का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि प्रभु को भी देखो एक सुभाई, प्रभु का मैंने क्या एक सा स्वभाव देखा है, यानी कि वो अपने भक्तों के प्रति बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं। अति गंभीर उदार उददी हरि जान शिरोमणि राई, कि क्या है राई एक मतलब राजा के समान, जान शिरोमणि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, उदार विशाल हृदय, उददी सागर, जो उनका जो हृदय है वो अति गंभीर हैं और उनका जो हृदय है वो उदार है, बहुत बड़ा है, किसके समान है उददी सागर के समान है। यानी कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं अपने भक्तों पर इस प्रकार की दया भावना रखते हैं, इस प्रकार की भक्त वत्सलता रखते हैं कि जो उनका जो हृदय है वो बहुत बड़ा सागर के समान विशाल है। जान शिरोमणि राई, और वो क्या है जो मेरे प्रभु हैं वो क्या है ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी कि उनके समान संसार में कोई भी दूसरा ज्ञानी नहीं है। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, जन को व्यक्ति को गुण मानत मानना मेरु पहाड़, तिनका एक तिनके कि मेरे जो प्रभु हैं अपने भक्तों को, तिनका सो अपने जन को अपने भक्तों के गुणों को जो तिनके के समान अगर होएंगे तो क्या वो किस समान समझेंगे, पहाड़ के समान उसको मानेंगे। यानी कि मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो इतने विशाल हृदय वाले हैं। सकुची गणत अपराध समुंदर ही बूंद तुल्य भगवान, और क्या है सकुची थोड़ा सा बिल्कुल कम मात्रा में, गणत गिनते हैं, अपराध को, समुद्री समुद्र के समान, बूंद तुल्य भगवान, कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं मेरे भगवान हैं वो क्या है अपने जन की अपने भक्तों के अपराध को जो समुद्र के समान है, यानी कि बड़े से बड़े अपराध को वो किस समान मानते हैं, बिल्कुल समुद्र की बूंद के समान वो उसको उसकी तुलना के बराबर वो रखते हैं कि मेरे प्रभु इतने विशाल हृदय वाले हैं कि अगर गुण हैं तो उसको पहाड़ के समान मानते हैं,
अगर किसी अपराध है पहाड़ के समान तो उसको वो बूंद के समान उसका वो अपराध मानते हैं और उसको वो क्षमा कर देते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख है, देखत हो हरि जैसे। कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं वो क्या अपने भक्तों का वदन यानी कि मुख देख कर क्या है, उनका मुख भी क्या कमल के समान खिल उठता है। वदन प्रसन्न कमल, कमल कमल के फूल सन्मुख के समान। कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं आराध्य देव हरि हैं, वो क्या है अपने भक्तों के मुख को देख कर ही क्या है, जो उनका मुख है कमल के समान खिल उठता है, ऐसे हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण। विमुख भय अकृपा निमिष हूँ, फिर चितयो तो तैसे। कि अगर कोई भक्त क्या है अपने यानी कि श्री कृष्ण के बारे में कहना चाहते हैं, अपने भगवान के बारे में, अगर क्या है कि वो कोई भक्त है उनको क्या है उनसे रुष्ट हो जाता है, उनसे विमुख हो जाता है, उनसे मुंह मोड़ लेता है, तो क्या फिर चितयो तो तैसे, तो क्या फिर भी वो उनको चेतना लाकर उसे क्षमा कर देते हैं। कह सकते हैं कि उन पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते, ना मात्र के उस पर क्रोध नहीं करते। यानी कि अपने भक्त की गलतियों को जानकर ही क्या है वो वापस क्या उसी में लीन हो जाते हैं, उनकी इसकी चेतना में वो लीन हो जाते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। कि जो मेरे श्री कृष्ण है मेरे प्रभु हैं, अपनी प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते फिर से वो कहते हैं कि वो अपने जो भक्तों से, प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अगर कोई भक्त उनसे कुछ समय के लिए दूर चला जाता है, ये कह सकते हैं भक्त विरह कातर करुणा में, विरह कातर यानी कि दूर चला जाता है विरह से, या कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या है वो उनके आगे पीछे डोलत पाछे लागे, तो उनके आगे पीछे वो घूमने लग जाते हैं। यानी कि कहना चाहते हैं सूरदास जी की वो पल भर के लिए अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं करना चाहते। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीटी सो अभागे। तो सूरदास जी कहते हैं अगर इतना सब कुछ करने के बाद में भी, यानी कि इतना विशाल हृदय पाने के बाद में, और इतना तिनके के गुण को पहाड़ के समान मानने के, या कह सकते हैं एक सागर के समान अपराध को बूंद के समान मानने पर, और हर समय अपने भक्त के आगे पीछे रहने पर, उसको हमेशा खुश रखने पर, अगर कोई भक्त सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीटी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद में अगर कोई भक्त उनको पीठ दिखाता है, सो अभागे, देही पीठी पीठ दिखाना, सो अभागे यानी कि अभागा, तो इससे बड़ा कोई भी अभागा इस संसार में नहीं हो सकता। कि भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े दयालु हैं, उदार हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं और भक्तवत्सल हैं। अगर इनको सब कोई भक्त एक परे करके उसे पीठ दिखाता है, तो क्या है इससे बड़ा वो अभागा इस दुनिया में नहीं हो सकता। यहाँ सूरदास जी ने प्रभु की भक्त वत्सलता का बड़ा ही प्रभावशाली और सफल चित्रण किया है। उनके जो पद हैं एक प्रकार से सजीव हो उठते हैं। आगे हैं इस पद में कवि सूरदास जी ने संसारिक प्राणियों को समझाया है और बताया है कि इस शरीर पर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर हमेशा उसके साथ नहीं रहता, यह क्या उसे छोड़कर मन और शरीर से उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मनुष्य को समझाना चाहता है कि इसलिए मनुष्य को अहंकार, किसी बात का अहंकार, अपने शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जा दिन मन पंछी उड़ी जेहें, ता दिन तेरे तन तरोवर के सभी पात जरी जेहें। इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं कि जिस दिन तेरा मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, यानी कि तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, यानी कि तेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी। ता दिन तेरे, उस दिन तेरे तन तरोवर शरीर रूपी वृक्ष के सभी सब पात पत्ते झरी झड़ जहें जाएंगे। यानी कि जिस दिन तेरा मन रूपी पंछी या प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, या मन उड़ के और कहीं चला जाएगा, यानी कि तू मर जाएगा, जो मृत्यु हो जाएगी,
तो क्या उस दिन तेरे शरीर रूपी के सब पत्ते झड़ जाएंगे, यानी कि तुझे चाहने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तेरा शारीरिक सौंदर्य वो सब नष्ट हो जाएगा। कहने का भाव यही है। या देही को गर्व न करिए, स्यार काग गिद्ध खेहें, कि इस देह पर, हे मनुष्य, तो इस शरीर पर गर्व यानी कि अहंकार मत करो। इस शरीर पर अहंकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य मर जाता तो क्या है, उससे उसके बाद में उसकी सिर्फ राख ही बनती है या कूड़े का ढेर बन जाते हैं। यानी कहना चाहते हैं कि मनुष्य गर्व ना करो, हे मनुष्य तुम गर्व मत करो, अहंकार मत करो अपने शरीर पर, क्योंकि तेरे मरने के बाद में तेरे शरीर को स्यार का गिद्ध ही खाने वाले हैं। तीननी में तन कृमि के विष्टा के है खाकुड़े, और तीनों में से एक बात होने वाली है। तीन बातों में से एक बात होएगी। कौन? इन तीनों बातों में से जो आगे कवि ने दे रखी है। तन कृमि, या तेरे शरीर में कीड़े लग जाएंगे। क्या विष्टा, या वह गंदगी या कूड़े का ढेर बन जाएगा। विष्टा एक प्रकार से मल या कूड़े का ढेर। कई है खाक उड़े हैं, या कई हरी खाक उड़े हैं, या वह राख बन के उड़ जाएगा। ये जब तुझे जला दिया जाएगा ना, तो क्या तुम्हारा शरीर राख बन के उड़ जाएगा। इन तीनों में से तेरे साथ एक तो होने वाला ही है, इसलिए तो अहंकार मत कर। कहें वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहें रंग रूप दिखे हैं। कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे, यानी कि ना तुम्हारे शरीर की शोभा रहेगी, ना रंग रूप रहेगा, ना सौंदर्य रहेगा, और सब कुछ वह कहें मतलब कहाँ रहेगा। अगर तू मर जाएगा ना, तो तेरे शरीर की सुंदरता है, रूप रंग है, वो कहाँ रहेगा। सारा का सारा सौंदर्य तेरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम गर्व मत कर, अहंकार मत कर। जिन लोगनी सो नेह करत है, तेई देखी गिने हैं। जिन लोगों से तू नेह करता है, यानी कि प्रेम करता है, किन लोगों से, जैसे उसके माता पिता है, भाई बंधु है, पुत्र पुत्री जो भी है, उसके जो रिश्तेदार हैं सब भाई बंधु है, जिन लोगों से वह प्रेम करता है, क्या है, वो लोग ही तेरे साथ घृणा करेंगे। या कहने का भाव यही है सूरदास जी का, कि जब मनुष्य मर जाता है तो क्या है, कुछ दिन के लिए वो याद रहता है, उसके बाद में मनुष्य की ज़िंदगी आगे चलती रहती है, और वो पीछे जो उसके साथ है उसको भूल जाता है। यानी कि तुझे वो तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे भाई बंधु, वो तुझे क्या है, एक घृणा की दृष्टि तुझे देखने वाले हैं। इसलिए तू अपने शरीर पर जो घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है, उस अहंकार का करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने बार बार मनुष्य को चेताया है, उसको समझाना चाहा है, कि सांसारिक प्राणियों को समझाया है कि जिस दिन मन, जो तुम्हारा मन है या तुम्हारा शरीर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, या मन रूपी पक्षी उड़ जाएगा इस शरीर को छोड़कर, यानी कि आत्मा निकल जाएगी, तब क्या है, तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है, और तब सब तुम्हारे जो प्रियजन हैं वो तुम्हारा साथ कोई भी प्रेम संबंध नहीं रखने वाले। इसलिए वो कहना चाहता है कि तू अब से प्रभु की भक्ति में लग जा, उन्हीं का ही नाम स्मरण कर, और प्रभु ऐसे विशाल हृदय वाले हैं जो तुझे मतलब प्रेम से रखने वाले हैं बाद में भी, यानी कि मरने के बाद में। क्योंकि मरने के बाद में मनुष्य क्या है, आत्मा को जो उसकी जो शरीर है वो उसकी आत्मा छोड़कर वो चली जाती है, तो वो आत्मा भी प्रभु में लीन होने वाली है। तभी तो उसको पहले से चिताना चाहा है, या उसको एक प्रकार से संकेत दिया है कि तू अभी से क्या है, प्रभु की भक्ति में लग जा। तो इस पदवी में क्या है, सूरदास जी ने क्या है, जो मनुष्य के पश्चात क्या है, जो उसके साथ होने वाला है, वो सब क्रियाओं के बारे में उसे चेताया है, उसे अवगत कराया है। आज हमारा जो विषय है वो यहीं तक रहेगा, और यहीं तक हम समाप्त करते हैं, और आगे के लिए हम नए विषय को लेकर आएंगे हिंदी से ही, सूरदास जी के पदों से ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।